श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, यानी अपने कर्तव्य को निभाता है, वही असली सन्यासी और योगी है। असली सन्यासी या योगी वो नहीं जो दुनिया को छोड़ के ये कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है। असली योगी वो है जो अपना निर्धारित कर्म, अपना कर्तव्य निभाता है। बस ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि कर्म के फल की आशा या इच्छा नहीं करनी है। फल की इच्छा करी तो वो स्वार्थ हो जाएगा। फल पर अधिकार नहीं, सिर्फ कर्म पर अधिकार है। यम सन्न्यासमिते प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न ह्यः सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। सन्यास यानी कि कामनाओं का त्याग। अपनी कामनाओं, इच्छाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है, तभी उस सन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसे सन्यासी योगी नहीं माने जा सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म के फल में अपना जी नहीं लगाता, उसे ही योगी कहा जा सकता है। आरुरोक्षुर्मनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगी सिर्फ वो ही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में यह जरूरी है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे। और जब वो योग के रास्ते पर चलने लग जाता है तो सबसे जरूरी होता है सर्व संकल्पों का अभाव, यानी कामनाओं का त्याग। आप में से कई को लग सकता है दोस्तों कि अगर कामना करना ही छोड़ दिया तो फिर जीवन में बचेगा क्या। परंतु सच्चाई यह है कि जब आप कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन शुरू होगा। करके तो देखिए, भगवान कृष्ण की बताई हुई इस राह पर चल के देखिए तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि जीवन क्या है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कृष्ण कहते हैं कि जिस समय में योगी न तो इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है और ना ही कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय में जब वो अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, तभी योगी होने की असली अवस्था में पहुंचता है। सबसे पहले आती है सोच, सोच के बाद सोचे हुए पर चलना, और सोचे हुए पर चलने के बाद उस रास्ते से भटकना नहीं, और फिर आखिर में लक्ष्य को प्राप्त करना। पूर्ण योगी बनाने के पूरे रास्ते को कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। दोस्तों, हम अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं और अपने ही सबसे बड़े दुश्मन। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका भला या बुरा कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो दुनियादारी की बातों में आपको फायदा या नुकसान
जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आप स्वयं ही अपने आप को इस दुनिया से ऊपर उठाकर ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको खुद को ही कर्मों के बंधन में से छूटने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मरते भी आप हैं और जीते भी आप हैं, और अपनी कोशिश से भगवान को भी हासिल आप ही करेंगे।